बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात में तख़ीर से मामला जो चल रहा है आपके सामने। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर का शेड्यूल जारी किया गया था। ताहम उस 8 अक्टूबर के शेड्यूल के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते उसने एक दरख्वास्त दायर की और आज ही यानी कि उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर उस पर समाअत भी शुरू कर दी। अब जब 2 बजे समाअत का टाइम था, समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, अब उस लार्जर बेंच का भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन शामिल थे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम तस्वर ये भी है कि जब बेंच की तश्कील होती है तो ही पता चल जाता है कि फ़ैसला मुतवक्के क्या होगा। तो अब बेंच क्या था, चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल हसन शामिल थे और इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो यूँ 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र को कहा कि आप बताएं कि आप कौन सा फ़ैसला है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो फ़ैसला थोड़ा हमें बता दें। तो उन्होंने कहा जी 1 मार्च का फ़ैसला। तो उन्होंने कहा पढ़ के सुनाएं। तो इस पर चीफ जस्टिस जो है वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि इनका मतलब ये है कि जो अक्सरियती फ़ैसला आया था वो उस फैसले के ये ख़िलाफ़ आए हैं। अब इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कैसे, कौन सा अक्सरियती फ़ैसला तो कभी फ़ैसला तो आया ही नहीं है, उसके ऊपर तो दस्तखत ही नहीं हुए। जो 2 जजेस थे जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने तो उस 5 रुकनी जो बेंच था जिसने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराओ, जिसने एक किस्म की इमरान खान के लिए सहूलतकारी भी की, तो उस पर तो इख्तलाफ आ गए थे। तो 3 जजेज़ का एक फ़ैसला था और बाकी 2 जजेज़ ने उनसे पहले जो 9 रुकनी लार्जर बेंच था उसमें जो 2 जज शामिल थे उसके साथ इत्तफाक किया था। तो यूँ उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो फिर जो है वो 4-3 से है, ना कि 3-2 से है। तो बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी दरमियान में आकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की था। चीफ जस्टिस ने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि मामला जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमारे पास मामला जो है वो ये है कि क्या आया सदर की जानिब से अगर शेड्यूल दिया गया है या सदर की जानिब से कोई तारीख़ का तयन किया गया है तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने तौर के ऊपर वो तारीख़ एक तरफ करके अब नई तारीख़ दे सकता है या नया शेड्यूल जारी कर सकता है। तो यूँ हमने इस मामले को देखना। बहरहाल आज की समाअत हुई, उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मकसद वो समाअत का हाल अहवाल नहीं है। आज उससे भी बड़ा एक अहम इवेंट या एक अहम अपडेट हुई है, उस अपडेट से आपको आगाह करना मकसूद है। और वो अपडेट क्या है कि जो ये बेंच ख़त्म हुआ, केस की समाअत तो कल तक चली गई और पार्टियों से तहरीरी तौर के ऊपर ख़ासकर तहरीक इंसाफ और हुकूमत को कहा कि आप तहरीरी तौर के ऊपर यकीन दहानी भी कराएं कि किस तरीके से साजगार हालात के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, और फिर के ख़बरदार भी किया कि दोनों फ़रीक़ैन और ख़ासकर तहरीक इंसाफ को कि आप जो है वो हिजानी कैफियत पैदा ना करें बल्कि इंतखाबात की तरफ मुल्क को जाने दें। अब उसके बाद होता क्या है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है इस समाअत के बाद, और उस फैसले ने के अपलोड होते ही एक नई डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जो थे अपना मंसूर अली शाह वो इत्तफाक नहीं कर रहे थे चीफ जस्टिस से, जस्टिस जाजुल हसन से, जस्टिस मुनीब अख्तर से, या ये जो हम ख्याल बेंच है या जिसके बारे में एक आम तस्वर है कि इमरान खान की सहूलतकारी वाले सहूलतकार जो बेंच है या जजेज़ हैं, या फिर एक ईमानदार जजेज़ का भी, इमरान नाट अ ईमान, ईमानदार जजेज़ का भी जो एक इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई गई है वो ईमानदार जजेज़ से जो है उन्होंने इख्तलाफ किया था। और फिर उसके बाद आज उन्होंने जो फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले ने जो है वो हक और सच को जो है वो निथार के क्लियर करके सबके सामने रख दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं अपने फ़ैसले के अंदर, और वो ये कहते हैं कि अज़ख़ुर नोटिस, यानी कि वो अज़ख़ुर नोटिस जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो है वो 90 रोज़ में इंतखाबात का हुक्म दिया था, वो उसने कहा कि वो अज़ख़ुर नोटिस लिया ही गलत गया था। अब अज़ख़ुर नोटिस का वजूद ही जो है उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाए, और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस का जो अज़ख़ुर नोटिस लेने का इख्तियार है इसको पे भी जो है वो
सवाल निशान उठा दिए और कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो आमिर नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस के पास मुतलकुल अनान इख्तियारात नहीं दिए जा सकते कि वो अपनी मर्ज़ी के बेंच तश्कील देकर और वो सारा कुछ, अगरचे उन्होंने कहा ये इख्तियारात उनके पास हैं और इन्हीं इख्तियारात का इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो एक फरीक को जो है वो फ़ायदा दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 गलत फैसलों की वजह से पूरे मुल्क में एक क्राइसिस का समान पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा वो जो फैसले थे वो इंतहाई पॉलिटिकल फैसले थे। अब वो फैसले कौन से हैं जिसका हवाला दिया गया है? एक तो 63A का फैसला था, ठीक है। 63A का आपको याद होगा कि जब 63A क्या है कि इनहराफ यानी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करके जो अरकान असम्बली किसी और को वोट देते हैं तो वो जो है वन टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये तो आइन में भी था इस टाइप का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो तशरीह की अपने तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर तशरीह थी, वो उस तशरीह में उन्होंने कहा कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। जबकि ये खुद चीफ जस्टिस जब उस मामले की समाअत कर रहे थे तो वाज़े तौर के ऊपर कह चुके थे कि वोट तो काउंट होगा लेकिन वो सज़ा उनको वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भुगतना होगी। लेकिन बाद में मैनेज हो जाते हैं या फिर ख़ुद वो कहते हैं कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड अब डिफरेंट है। पहले जो वो एक दफ़ा तशरीह कर चुके हैं तो वो स्टेट ऑफ माइंड उनका डिफरेंट था। तो बहरहाल चीज़ें ये सामने आती हैं कि 63A का जो फ़ैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एजाज़ उल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। PDM ने और पार्लिमान के जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने, रज़ा रब्बानी ने और दीगर ने इस्तदाएँ भी की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए या लार्जर बेंच बनाया जाए, ताहम उस मामले पर लार्जर बेंच नहीं बनाया गया। और फिर 63A में जो है वो ऐसी सहूलत कारी की कि उस सहूलत कारी की बदौलत फिर जब दूसरा इलेक्शन मैटर मामला आया वज़ीर आला पंजाब का तो उसमें 63A की सहूलत कारी के पेश नज़र परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाता है और हमज़ा शहबाज को जो है उसकी वज़ारत वज़ीर आला चूँकि बन चुके होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। तो यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये 2 फैसले इंतहाई पॉलिटिकल फ़ैसले थे और उसके नतीजे आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहे हैं। चे जाया कि उन फैसलों की जो है वो कफ़ारा अदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फिर गलती पे गलती किए जा रही है और आज फिर यही कुछ होता है कि 5 रुकनी बेंच भी बन जाता है और इमरान खान की सहूलतकारी की अटैम्प्ट्स भी होती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसला दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की जानिब से, उसने में तो वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का, वो अक़लियती फ़ैसला था। अब अक्सरियती फ़ैसला जो है वो 4 जजेस का है। तो यूँ ये चीज़ें तो अब क्लियर हो गई क्योंकि पाकिस्तान में ये डिबेट भी चल रही थी कौन सा फ़ैसला फील्ड में है, कौन सा फ़ैसला सर्वाइव कर रहा है। तो अब ये चीज़ें मोस्टली क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये आते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ उल एहसन के ऊपर जो अगर हम देखें कि एलिगेशन है, जो मोहम्मद खान भट्टी का इतराफ़ी बयान आपके सामने चल रहा है, आपकी गोश गुजार किया होगा, आपने सुना होगा उसको, उसमें वाज़े तौर के ऊपर है कि ये 2 जज मैनेज होते हैं, चीफ जस्टिस मैनेज नहीं होता। लेकिन बात फिर वही आती है कि जब ये 2 जज जो चीफ जस्टिस की इंतहाई करीब है, जब ये मैनेज हो रहे हैं तो ये फिर चीफ जस्टिस को भी मैनेज कर जाते हैं और जब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो फिर इमरानदार जजेस की इस्तिलाह भी आती है, फिर सहूलतकारी भी आती है, फिर इमरानडूज जजेस का भी टाइटल्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं और यही कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम हो रहा है। और ये वैसे भी ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी उस गुनाह में बराबर के शरीक है कि जिसमें के तहत रियासती गुनाह, मैं उसे कहूँगा कि पूरे रियासत के साथ जो गुनाह किया गया या आवाम को उस दलदल में धकेला गया, इमरान खान वाली दलदल में, तो उसमें बंदियाल साहब भी उसमें बराबर के शरीक है क्योंकि इन्होंने इमरान खान के ऊपर जो सादिक अमीन का स्टैंप साकिर निसार ने लगाया था, ये उस बेंच का हिस्सा थे और तब से लेकर अब तक उनकी रीत रिवायत रही है
कि इमरान खान से मुतल्लिक जो भी दरख्वास्तें आती हैं या तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, वो मखसूस जजेज़ हैं, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस एजाज़ुल एहसन है, इन्हीं को देते हैं और यही समातें करते हैं और यही सहूलतकारी होती है। और अब फिर से देखते ये है कि कल अब इस मामले पे प्रोसीडिंग के सिमट जाएगी कि आया ये जो शेड्यूल का मामला है। वैसे हकीकतन तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 58 को इम्प्लीमेंट करके या उसको यूटिलाइज़ करके शेड्यूल जो है वो अपना दे भी सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसको मुकम्मल एब्सोल्यूट पावर हासिल है और उसकी इख्तियारात पर कदगन सुप्रीम कोर्ट के 3, 4, 5 रुकनी बेंच तो क्या फुल कोर्ट भी नहीं लगा सकती। तो बहरहाल अब कल मामला किस सिमट जाएगा ये बड़ा अहम है। लेकिन आज का हाल अहवाल हमने आपके सामने ये रखा कि चीफ जस्टिस और उसके साथी जजेस जो है वो इस वक्त मुश्किल में फंस चुके हैं। अब ये कोई दीगर स्टेक होल्डर, सियासी स्टेक होल्डर नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर कोई ऐसी बातें नहीं की या PMLN ने नहीं की, JUI-FA ने नहीं की, बल्कि ख़ुद उनके जजेस ये कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि हर चीज़ की ना एक हद होती है, जब हद आप लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर जो है उसका रिएक्शन भी आता है। तो अब ये रिएक्शन ख़ुद सुप्रीम कोर्ट से आना शुरू हो गया है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।